दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस जीत का अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई और लोगों में बांटी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और जीत का श्रेय पीएम मोदी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिया। इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला और केजरीवाल की नीतियों के चलते दिल्ली के पिछड़ने का आरोप लगाया। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था। पिछले 10 वर्षों से यहां एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदूषण को लेकर भी आम आदमी पार्टी का घेराव किया और दिल्ली के हित में किसी तरह का काम ना करने का आरोप भी लगाया। तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में दिल्ली, हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, लोगों ने इस बात को समझा है। गौरतलब है कि 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वही आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर और कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर सिमट गई। अब देखना ये है कि इस जीत के बाद बीजेपी का अगला कदम कौन सा होगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।